इमेजिन कीजिए आप कॉलेज के कैंटीन में हैं या किसी नए कोचिंग क्लास का पहला दिन या शायद अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ बाहर गए हैं। अचानक आपका बेस्ट फ्रेंड किसी कॉल के लिए बाहर चला जाता है और आप एक म्यूचुअल फ्रेंड के साथ अकेले रह जाते हैं जिसे आप अच्छे से जानते भी नहीं। अगर जानते भी हैं तो शायद आप दोनों का उतना कनेक्शन नहीं बनता है। आप जानते हो कि आपको कुछ बोलना चाहिए पर अचानक आपका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक। अंदर ही अंदर पैनिक शुरू हो जाता है और इस डेस्परेशन में आपके मुंह से दुनिया का सबसे थका हुआ सवाल निकलता है, और भाई क्या चल रहा है, या फिर गर्मी बहुत बढ़ गई है। सामने वाला एक पोलाइट स्माइल देता है और बोलता है हाँ भाई ठीक ही है, एंड बूम, कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है। फिर शुरू होती है वो चुभने वाली ऑकवर्ड साइलेंस। आप बस वहाँ बैठे अपने फोन में बिना वजह स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे आप लिटरली प्रे करते हो कि आपका दोस्त जल्दी वापस आए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप अकेले नहीं हो। लेकिन अगर आप वहीं देखो तो कॉलेज में कुछ लोग किसी भी अनजान इंसान से घुल मिल जाते हैं जैसे बचपन के दोस्त हो। बाकी लोग कोने में खड़े होकर ग्रुप में फिट इन होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सोसाइटी हमें एक बहुत बड़ा झूठ बेचती है। हमें बताया जाता है कि करिश्मा और कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व होती है, मतलब वो बचपन से आपके पास होती है, और ये बिल्कुल गलत है। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूँ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये मास्टर क्लास आपका सोशल कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए बदल देगा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, कभी सोचा है जब आप अपने क्लास ग्रुप या बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हैं तब आपके दिमाग ब्लैंक क्यों नहीं होता? तब तो आप घंटों तक बिना रुके किसी भी रैंडम टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तब आपको क्यों नहीं लगता कि आप बोरिंग हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दोस्तों के सामने आपका इंटरनल फिल्टर बिल्कुल ऑफ होता है। साइकोलॉजी इस कॉन्सेप्ट को द कन्वर्सेशन पैराडॉक्स कहती है। पैराडॉक्स यह है कि कन्वर्सेशन के दौरान आपके दिमाग में बातों की कमी नहीं होती, बातें बहुत ज्यादा होती है। इमेजिन कीजिए आपसे कोई मिलता है और बोलता है कि मैंने कल रात वो वेब सीरीज खत्म की। विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपका दिमाग 10 अलग अलग रेस्पॉन्स को जनरेट करता है। नंबर 1, कौन सी सीरीज? नंबर 2, मैं तो कल रात जल्दी सो गया था। 3, भाई मुझे भी देखनी है पर मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। 4, मैं तो एनिमे देखता हूँ। लेकिन इससे पहले इनमें से कोई एक बात आपके मुंह से निकले आपका ओवर एक्टिव फिल्टर ऑन हो जाता है। आपका दिमाग सोचता है कि अगर मैंने पूछा कि कौन सी सीरीज तो ये बहुत बेसिक लगेगा, अगर मैं एनिमे बोलता हूँ तो शायद ये मुझे जज करे। और इन सब थॉट्स को फिल्टर करते करते समय गुजर जाता है और आपका दिमाग क्रैश हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। आप अपनी बातों को भी ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो। ये ओवर थिंकिंग ही आपकी सोशल लाइफ को खत्म कर रही है। जो लोग इंस्टेंटली किसी से भी कनेक्ट कर लेते हैं वो आपसे ज्यादा स्मार्ट या इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बस अपने इस फिल्टर को बाईपास करना जानता है। और इसके लिए वो बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करते हैं, द 3 सेकंड रूल बहुत ही सिंपल है। जब आपसे कोई कुछ भी कहे 3 सेकंड के अंदर जो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट आए, जैसे आप नॉर्मली रोक लेते हैं पर उसे बोल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लासमेट बोलता है कि मैं कल जिम ज्वाइन करूंगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई मेरी तो सुबह नींद ही नहीं खुलती, तू कैसे मैनेज कर लेता है, बिना एक भी सेकंड सोचते हुए बस बोल दीजिए। आपको लगता है कि ये बोरिंग स्टेटमेंट है? नहीं दोस्त, ये ऑथेंटिक है। यहाँ से आपका कन्वर्सेशन फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। लोग ना क्लेवर बातें सुनना नहीं चाहते, लोग जेन्युइन इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं। अपने अंदर की सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर दीजिए। लेकिन वेट, सिर्फ फिल्टर हटाना काफी नहीं है। अगर आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसके साथ लोग घंटों बात करना चाहे, जिसे लोग मैग्नेटिक बोले, तो आपको अपना फोकस खुद से हटाकर सामने वाले पे शिफ्ट करना होगा। और इसके लिए हम यूज करेंगे द क्यूरियोसिटी सुपर पावर। जब ना हम किसी नए इंसान से बात करते हैं तो हमारा दिमाग एक परफॉर्मेंस मूड में चला जाता है। हमें लगता है कि हमें बहुत ही स्मार्ट, फनी या फिर कूल बंदा बनना पड़ेगा, वरना सामने वाला हमें रिजेक्ट कर देगा। ये प्रेशर ही उस एंग्जाइटी का रूट कॉज है। पर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट सुनिए। जो लोग सबसे बेस्ट कन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं वो असल में दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग लोग नहीं होते, वो दुनिया का सबसे इंटरेस्टेड लोग होते हैं। लोगों को ये लगता है कि बातें बनाने के लिए उन्हें क्लेवर होना पड़ेगा। नहीं, आपको बस क्यूरियस होना है। जेन्युइन क्यूरियोसिटी आपकी सारी सोशल एंग्जाइटी को एक सेकंड में खत्म कर सकती है। क्योंकि जैसे ही आप क्यूरियस होते हैं, कन्वर्सेशन का स्पॉटलाइट आपके ऊपर से हटकर सामने वाले पर चला जाता है। इंसानों की सबसे फेवरेट टॉपिक पता है क्या है? वो खुद है। अगर आप उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका देंगे तो वो आपसे इंस्टेंटली कनेक्टेड फील करेगा। मान लीजिए आपका एक बैचमेट कहता है कि मैं आजकल वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। जेन्युइनली सोचिए कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। आप पूछ सकते हो कि भाई सबसे मुश्किल पार्ट क्या लगता है इसमें, या तेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है जिसकी एडिटिंग तुझे अच्छी लगती है। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो सामने वाले को सच में लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हैं। ट्रस्ट में दुनिया के हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी हिडन स्टोरी होती है या पैशन होता है जो बहुत फैसिनेटिंग है। आपका काम बस उस ट्रेजर को ढूंढना है। लेकिन सिर्फ एक सवाल पूछ लेना काफी नहीं है। एक गलती जो हम सब करते हैं वो है टॉपिक हॉपिंग, और इस गलती को ठीक करने के लिए हमें एक स्पेशल वेपन की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 4 में, द आर्ट ऑफ द फॉलो अप क्वेश्चन। आपने कभी ऐसी कन्वर्सेशन नोटिस की है? पर्सन ये बोलता है मैं लास्ट वीक मनाली गया था। पर्सन भी बोलता है अच्छा मैं पिछले साल गोवा गया था।
फिर पर्सन ये बोलता है सही है यार, मुझे मूवीज का बहुत बड़ा शौक है, और इसे कहते हैं टॉपिक होपिंग। लोग अपने एंजाइटी के चक्कर में अपने टॉपिक्स को इतनी जल्दी स्विच करते हैं कि कोई कनेक्शन बन ही नहीं पाता। आप एक टॉपिक को टच करते हैं और तुरंत ही दूसरे टॉपिक में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है जो सामने वाले को याद रहे, तो आपको फॉलो अप क्वेश्चन मास्टर करना होगा। ग्रेट कम्युनिकेटर्स का सीक्रेट वेपन है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, लिसन, आइडेंटिफाई एंड डिग डीपर। सुनो, पकड़ो और गहराई में जाओ। आपका दोस्त कहता है यार मैं कल एक नया गेम खेल रहा था, बड़ा टाइम लग गया। बेसिक रेस्पॉन्स क्या होगा? अच्छा कौन सा गेम? ये ठीक है पर सेलो है। फॉलो अप मास्टर का रेस्पॉन्स देखिए। लेवल 1, भाई कौन सा गेम खेल रहा था? उसने कहा वैलोरेंट या BGMI। लेवल 2, अच्छा उसमें तेरा फेवरेट रोल या कैरेक्टर कौन सा है? लेवल 3, सही है, पर तुझे क्या लगता है अकेला खेलने में ज्यादा मजा आता है या दोस्तों के साथ माइक ऑन करके? देखा आपने कोई नया टॉपिक इन्वेंट ही नहीं किया। फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से कोई स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ये मटेरियल आपको सामने वाला खुद प्लेट पर रख कर दे रहा है। लेकिन वेट, अगर एक टॉपिक पर बात करते करते सवाल खत्म हो जाए तब क्या करें? तब हम यूज करेंगे कन्वर्सेशन थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, जो हमारा सेक्शन नंबर 5 है। एक पॉइंट आता है जब किसी टॉपिक पर अपने सारे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ लिए होते हैं, टॉपिक पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका होता है, और तब आती है वो ड्रीडिंग फीलिंग। अब आगे क्या बोलूं? एलिट कम्युनिकेटर्स, डिबेटर्स और पॉडकास्टर्स डेड एंड से बचने के लिए एक हाईली इफेक्टिव फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। इसे आप अपनी बातों का इनबिल्ट GPS सिस्टम समझ सकते हैं। सामने वाले का बोले गए एक सिंगल सेंटेंस में हमेशा मल्टीपल डाटा पॉइंट्स या थ्रेड्स छुपे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लें तो आप एक ही स्टेटमेंट से 4 अलग अलग ब्रांच कन्वर्सेशन आउट कर सकते हैं। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से डिकोड करते हैं। मान लीजिए आपके किसी बैच फ्रेंड ने आपसे कहा यार मैं कल रात अपनी नई इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और अचानक मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया। अब एक एवरेज लिसनर इसमें लैपटॉप क्रैश वाली बात पकड़ेगा और पूछेगा ओह नो, फिर ठीक कैसे हुआ? जैसे ही लैपटॉप की बात खत्म होगी, कन्वर्सेशन डेड। लेकिन एक स्मार्ट कम्युनिकेटर सबकॉन्शियसली एक सेंटेंस के अंदर 4 अलग अलग थ्रेड्स को नोटिस कर लेता है। थ्रेड 2, फ्रस्ट्रेशन। भाई ऐसी सिचुएशन में तो दिमाग खराब हो जाता है, तूने हैंडल कैसे किया? थ्रेड 3, इंटर्नशिप। वैसे तू किस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है? थ्रेड 4, प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर था? देखा आपने, एक ही स्टेटमेंट में आपके पास 4 सॉलिड टॉपिक्स हैं। स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ आप प्रैक्टिकली अपनी बातों से आउट ऑफ स्टॉक हो ही नहीं सकते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक लगने लगे कि कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा हेवी या सीरियस हो गई है? एक मेमोरेबल कन्वर्सेशन किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह होती है। उसमें इंटेंस सीन्स भी होते हैं और कॉमिक रिलीफ भी। अगर आप सिर्फ डीप फिलोसॉफिकल बातें करेंगे तो सामने वाला मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ सेलो बातें करेंगे तो कोई जेन्युइन कनेक्शन फॉर्म ही नहीं होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि ग्रेट कम्युनिकेटर्स एक रिदम फॉलो करते हैं। वो हमेशा लाइटर टॉपिक से स्टार्ट करते हैं ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। जब एक बेसिक रिपोर्ट बन जाता है तब वो स्लोली डीप टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जब आपको लगे कि कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, मान लीजिए आप दोनों एग्जाम्स की टेंशन या करियर एंजाइटी पर बात कर रहे हैं, तो आपको टेंशन रिलीज करनी आनी चाहिए। आप इंस्टेंटली एक लाइटर थ्रेड पर पिवोट कर सकते हो, जैसे खैर ये सब टेंशन तो चलती रहेगी, पर तूने वो नई सुपर हीरो मूवी देखी? ये बैलेंस आपको एक हाईली सोशली इंटेलिजेंट इंसान बनाता है। लोग आपके साथ बात करके रिफ्रेश फील करते हैं, ड्रेन्ड नहीं। हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर आपका दिमाग टोटली फ्रीज हो ही जाएगा। दुनिया का सबसे बड़े पॉडकास्टर्स, टॉक शो होस्ट और पब्लिक स्पीकर्स के दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास इमरजेंसी टूल किट होती है। जब आपका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाए तो नए टॉपिक सोचने के बजाय इन 2 प्रूवन रिकवरी स्ट्रेटजीज को यूज कीजिए। पहली स्ट्रैटेजी है द एनवायरनमेंट स्कैन। आपका दिमाग अंदर से आइडिया ना दे तो बाहर देखिए, आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ नोटिस कीजिए और उस पर एक सिंपल ऑब्जर्वेशन थ्रो कर दीजिए। आप दोनों सेम एनवायरनमेंट में हैं तो सामने वाले के लिए इस पर रिएक्ट करना सबसे आसान होता है। दूसरी और सबसे पावरफुल टेक्निक है अपने दिमाग में पहले 3 से 4 एस्पायरेशनल क्वेश्चन सेव करके रखना। बोरिंग सवाल होता है कि तुम्हें घूमना पसंद है, इसकी जगह अपना इमरजेंसी क्वेश्चन पूछिए। अगर तुम्हें कल सुबह उठते ही दुनिया की किसी भी जगह टेलीपोर्ट होने का ऑप्शन मिले और बजट की कोई टेंशन ना हो तो तुम कहाँ जाओगे? ऐसे सवाल सामने वाले के दिमाग को फोर्स करते हैं, बोरिंग रियलिटी से बाहर निकलकर कुछ इंटरेस्टिंग सोचते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।